अब जो है कि लेटर वर्ड सेंटेंस के बारे में सीखेंगे सब कुछ। एक एक चीज मैंने बोला तुम शुरू से सिखा रहा हूं, तो शुरू से सिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे जाओ, परिभाषा पे नहीं। मैं आई नेवर टॉक अबाउट डेफिनेशन, आई सिंपली टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू वुड क्रिएट योर ओन डेफिनेशन, तुम खुद ही अपना डेफिनेशन तय कर लोगे। तो हियर व्हाट वी हैव टू डू, we have to understand the concept is important, definition is not important, right? You can also create the definition of grammar, letter, word। बहुत आसान है यार, क्यों घबराते हो? मैंने क्या बोला, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, क्या मतलब हुआ इसका? अभी बताता हूं, पहले पढ़ा लेता हूं उसके बाद बताता हूं। लेटर है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना? लेटर 26 होते हैं, है ना? मैं बताऊं तुम लोगों को, बहुत लोगों को मालूम नहीं है लेटर और अल्फाबेट क्या होता है। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तुम जाओ एक सर्वे करो। क्या करो? एक सर्वे, जस्ट कंडक्ट सर्वे, जहां तुम रहते हो, पूछो पढ़े लिखे लोगों से, अच्छा अल्फाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं बहुत लोग, यानी मैं बता रहा हूं कि 10 में 6 आदमी तुम्हें नहीं बताएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूं, 4 आदमी 3 आदमी भले बता दे, ठीक है। कहता है अक्षर का मतलब, पहले तो सब हिंदी में समझो, ठीक है ना? अक्षर का मतलब जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, जिसको हम क्षय नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मैंने परिभाषा में लिखा है द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अनदर वन, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। स्मॉलेस्ट साउंड, किसी भाषा का सबसे छोटा साउंड, कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वन, जिसे हम किसी और चीज में डिवाइड नहीं कर सकते, दूसरे चीज में मतलब और उसको नहीं तोड़ सकते। कुल मिला के ये बात ए बी सी डी, देखो यहाँ पे टोटल 26 है, तो तुम ये भी जानो कि ये सब क्या है? लेटर है। देखो 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 सब, ये टोटल मिलाकर के कितने हैं? 26। यहाँ पे 26 है लेटर, है ना? द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज, है ना? दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अनदर वन। आपने देखा ये क्या है? ये है लेटर। क्या है? लेटर 26। अच्छा, इसके बारे में एक चीज जानो, एक दो चीज याद रखो। क्या क्या? हैविंग इट्स ओन सिंगल आइडेंटिटी, यानी इट इज हैविंग मतलब लेटर इज हैविंग, ठीक है? लेटर्स आर हैविंग। ये जो लेटर है ना, इसका अपना ओन सिंगल आइडेंटिटी रहता है। अब कोई ये वर्ड है, इसका अपना महत्व है, अपनी इसकी सिंगल आइडेंटिटी है। समझ में आया? मान लो जेड है तो इसकी अपनी सिंगल आइडेंटिटी है, यानी एम है, कोई भी वर्ड है सबका सिंगल आइडेंटिटी है, अपना पहचान है, मतलब अपना रसूख है उनका। हैविंग इट्स ओन सिंगल आइडेंटिटी। फिर कहता है ईच लेटर हैविंग मेंबरशिप ऑफ अल्फाबेट। इसका मतलब समझा? यानी हर लेटर जो होता है ना, वो अल्फाबेट का मेंबरशिप लिए हुए होता है। मतलब क्या हुआ? समझ में आया? नहीं समझ में आया? यदि हम कहें कि ईच लेटर हैविंग मेंबरशिप ऑफ अल्फाबेट, इसका ये मतलब हुआ कि लेटर जो होता है ना, वो अल्फाबेट जो है ना, अल्फाबेट का वो मेंबर होता है। इसका ये मतलब हुआ। मैं अभी अल्फाबेट में भी आ रहा हूं, तुम समझो क्या मैं कह रहा हूं। जैसे अगर मुझे समझाना हो कि अल्फाबेट और लेटर में क्या अंतर है, तो तुम्हें मैं कैसे समझाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूं। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, उसका मतलब अक्षर। ये जो पूरा समूह है ना, अक्षरों का जो पूरा समूह है, ए सेट ऑफ लेटर्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। ऐसे समझो इसको। जैसे बॉलीवुड है, बहुत सारे खानदान हैं, कपूर खानदान, बच्चन खानदान, है या नहीं है? अब कपूर खानदान क्या हुआ? कपूर एक अल्फाबेट हो गया। अब करीना कपूर क्या हो गई? वो लेटर हो गई। रणवीर कपूर क्या हो गया? लेटर हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं, रणधीर कपूर है, राज कपूर, ये जितने भी कपूर हैं, ये सब क्या है? ये सब लेटर है। और कपूर खानदान, ये सब क्या है? ये क्या होगा? वो उनका जो है ए सेट ऑफ लेटर्स,
वर्णमाला किसको बोलते हैं? सेट ऑफ लेटर्स, यानी ए सेट ऑफ कपूर्स, अगर हम कपूर फैमिली की बात करें तो, यानी जब सिंगल सिंगल आइडेंटिटी हम करेंगे, है ना, जैसे करीना कपूर अलग आइडेंटिटी, जो आई मीन रणवीर कपूर है उसकी अलग आइडेंटिटी है ना, करिश्मा कपूर है उसकी अलग आइडेंटिटी है, तो वो क्या हो गया? वो लेटर हो गया। लेकिन जब एक साथ हम बात करें कि कपूर खानदान, तो वो हो गया। अब जैसे मैं कह रहा हूं नेहरू गांधी खानदान, तुम लोग जानते होंगे, अगर नेहरू गांधी खानदान की बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं, लेकिन अगर लेटर की बात करूं तो इंदिरा जी आ जाएंगी, राजीव जी आ जाएंगे, सोनिया जी, मतलब जो भी उनके खानदान परिवार के लोग हैं, तो वो लेटर है, राहुल गांधी आ जाएंगे, है ना। तो अल्फाबेट, वर्णमाला, ए सेट ऑफ लेटर्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। एक इंपॉर्टेंट बात है यहां, ऑर्डर सिस्टमैटिक होना चाहिए, इस चीज को जरा समझिए, सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? एक जैसे अब यहां पे जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, जैसे वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, सेमी वॉवेल है, इस चीज को समझो, ठीक है। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होगा? वर्णमाला। वाई ये एक सिस्टम में नहीं है, हमें सिस्टम में लिखना होता तो बी ओ वाई बॉय, ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, चलो उस पर हम आएंगे जब हम वर्ड पढ़ाएंगे तब आएंगे। एक सेट ऑफ लेटर्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, इसमें वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, है ना, 5 होता है, और बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स, यानी 21 जो बच गया वो क्या हो गया? वो कॉन्सोनेंट हो गया। इसको हिंदी में स्वर कहते हैं और इसको हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और सेमी वॉवेल भी होता है, डब्ल्यू और वाई, ये जो है ना डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मतलब जो उच्चारण वगैरह होता है ना, और थोड़ा सा इनका जो है वो इसी मतलब थोड़ा सा वॉवेल से मिलता जुलता है, इसलिए इनको सेमी वॉवेल कहा जाता है। सेमी वॉवेल माने आधा वॉवेल है वो, आधा कॉन्सोनेंट है। तो ये समझ में आ गया अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ और लेटर का मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मैंने आपको बताया। सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना है, ये चीज को मैंने कहा। हालांकि ये वर्ड के लिए उदाहरण था, ठीक है। अब आप समझिए वर्ड, वर्ड मतलब शब्द होता है, कहता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ध्यान से समझिएगा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जैसे अभी जो मैं एग्जांपल आपको यहां पे बता रहा था, वाई बी ओ, ये क्या है? ये वर्ड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं है, मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम मान लो कि है एनपीई, अब ये कोई है क्या? नहीं है ना। ये तो मान लो बॉय बन जाएगा, अब ये मीनिंगफुल हो गया। ये पेन बन जाएगा, ये मीनिंगफुल हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में? अब के बी ओ ओ, अब ये ऐसा कुछ वर्ड होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन ये हम बुक कर दें तब क्या होगा? इस मतलब यानी वर्ड होने के लिए सब कुछ वर्ड नहीं हो सकता है, वही चीज वर्ड हो सकता है जिसका कोई मीनिंग निकले। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई भी चीज है, मोबाइल होता है, अब कोई लिख दे ऐसे ओ बी एल, है ना, एम आई है ई, कुछ इस तरीके से, ये कोई वर्ड हो गया क्या? नहीं ना। लेकिन वही कोई मुंह एम ले आए, ओ ले आए, बी ले आए, एम ओ बी, आई ले आए, है ना, एल ले आए, ई ले आए, तो ये मोबाइल हो गया। तो हम यही कह रहे हैं, ये चीज समझ में आ गया तुम लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। ये वाक्य क्या होता है? बिल्कुल, ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। जैसे यहां पे लेटरों का समूह था भाई, देखो Y एक लेटर, B एक लेटर, O एक लेटर, है ना, तो उसका समूह तो कभी हो नहीं सकता, ये निरर्थक हो जाएगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा, है ना। लेकिन जब ये कंप्लीट सेंस दे देता था तब ये वर्ड बन जाता था, NPE, है ना। जब ये कोई वर्ड कुछ नहीं बना, लेकिन जब ये हम PEN कर दिए, इसको PEN में ऐसे करके अरेंज करते कि मीनिंगफुल इसका अर्थ हो गया, ठीक है। एक सेंस वाला इसका अर्थ हुआ, एक सेंस लगा, मीनिंगफुल सेंस निकला, तब पेन बन गया, तब इसको हम वर्ड कहेंगे। इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे,
मोबाइल को कंसीडर करेंगे, बुक को कंसीडर करेंगे, बॉय और पेन को, क्योंकि इससे इसका मीनिंगफुल सेंस निकलता है। ये बहुत याद रखना। सेंटेंस की वही चीज हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वर्ड का मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और सेंटेंस का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सब चीज, वाक्य, कुछ भी है अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हम तुमसे ये कहें, है ना, कि जैसे मैं बोलूं कि इंग्लिश लर्न आई, इंग्लिश लर्न आई। देखो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इंग्लिश लर्न और आई एक ग्रुप तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? विच मेक्स अ मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंस। ये सेंस नहीं दे रहा है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन अब यही हम बोले कि आई लर्न इंग्लिश, अब मेरे को बताओ ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। मैं बोलूं कि डिफिकल्ट, छोड़ो, मैं बोलूं बॉय ए इज राम। अब ये बताओ ये कोई सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बॉय वर्ड है, ए इज सब है, लेकिन नहीं है। तो क्या हो गया? राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। यानी ये सेंटेंस नहीं हम इसको कहेंगे, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, इससे हम सेंटेंस कंसीडर करेंगे और इससे हम सेंटेंस कंसीडर करेंगे। देखो आज ये मेरा पहला क्लास था तुम लोगों का ग्रामर पे, और जो कुछ भी इसमें मैंने पढ़ाया है, तुम लोग मुझे ऐसे 5 सेंटेंस और वर्ड, 3 वर्ड और 2 सेंटेंस, ऐसा तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे जो कि मीनिंगलेस होगा और उसको मीनिंगफुल बना करके। जैसे कि मान लो कि कोई लिखेगा, है ना, जैसे मान लो कि कोई लिखेगा आई सी ए एच आर, ऐसे ये मीनिंगलेस हो गया, लेकिन इसका चेयर ये मीनिंगफुल है। तो इस तरीके से, और मीनिंगलेस भी लिखना है और उसका मीनिंगफुल भी लिखना है। समझ में आ रहा है? और उसी तरह सेंटेंस भी समझ में आया? तुम लोग इस तरीके से 4-5 कमेंट बॉक्स में लिखना। कल मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूंगा। बस तुम लोगों से मुझे एक ही बात कहना है, तुम लोग बस शेयर करते जाना, ठीक है? शेयर करो, लाइक करो, लोगों के बीच इसको डालो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इससे जोड़ो, क्योंकि अगर जोड़ दिया और अगर चीजें बिल्कुल तुम लोगों के द्वारा अगर मुझे सपोर्ट मिला, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि एक क्रांति में ला दूंगा अंग्रेजी में। और तुम लोग केवल मुझे सपोर्ट करो। मैं जस्ट आई एम आस्किंग फॉर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। इफ इंग्लिश इज अ बैरियर, इफ इंग्लिश इज एन इम्पीडिमेंट, आई विल बी देयर टू शो यू द पाथ। मैं वहां होऊंगा तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। तो आज भर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।